नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी का एक अलग ही महत्व है। जब हमारी समय में निराशा का समय आ जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम आगे क्या करें, और स्ट्रेस भरी इस दुनिया में हमें कभी ऐसा क्षण आ जाता है कि हम निराशा में गर्काव हो जाते हैं। उसी समय हमें कुछ मोटिवेशनल कुछ बातें या कुछ स्टोरी अगर मिल जाती है तो हमारे शरीर में एक नया रंग भर देता है। आज हम एक ऐसी बड़ी हस्ती की बात करेंगे जो अपनी एक पहचान किस तरह बनाता है, और कितनी भी मुसीबत हो, जेल में जाने के बाद भी, कितनी भी बड़ी मुसीबत होने के बावजूद भी उसका जो धैर्य था, उसका जो निर्णय था, वो कितना काम में आया। देखिए, शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक और विश्वकारी नेताओं में के एक नेल्सन मंडेला का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जिसने क्रांति को एक नया अर्थ दे दिया। रंग भेद के साथ देश की एक लंबी लड़ाई के साथ दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। वह उन लोगों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत थी जिन्होंने सबसे खराब अभिव्यक्ति में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। जीवन के लिए एक उत्साही और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वह रंग भेद के खिलाफ अपनी लड़ाई में सामंजस्य बनने के लिए एक ताकत बन गए। पश्चिम देशों को आज भी भारी उथल पाथल का सामना करना पड़ता है। पहले लोगों को अभी भी दुनिया को समान रूप देखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नेल्सन मंडेला ने अपने देश की दमनकारी श्वेत शासन के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया। वो कहते थे, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उनकी त्वचा या उसकी पृष्ठभूमि या उनके धर्म के रंग के कारण घृणा पैदा नहीं करता। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इसके विपरीत हृदय में स्वाभाविक रूप से अधिक आता है। एक सामाजिक अधिकारी कार्यकर्ता, रंगभेद विरोधी नेता और परोपकारी नेल्सन मंडेला अपने देश के सफेद उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए लंबे समय तक उसने योगदान दिया। उन्हें अन्य क्रांतिकारियों से अलग करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार और उनकी नस्लभेद नीति के खिलाफ उनकी अहिंसक और उद्दंड अभियान था। नेल्सन मंडेला को 1995 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये देखो नेल्सन मंडेला को, कितने बढ़िया व्यक्तित्व है। जेल में कितने वर्षों तक रहे, उसके बावजूद भी बाहर निकलने के बाद भी उसका व्यक्तित्व, उसके चेहरे पे कितना निखार है। आप देख सकते हो ये सबको। नेल्सन मंडेला ने अपनी शुरुआती जीवन और रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के बारे में विस्तार से लिखा है। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनके जीवन का कालक्रम है। उन्होंने जेल में बिताए वर्षों को आज भी प्रासंगिक है जितना कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ा गया था। उसने कहा, मैंने सीखा है साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर लगता है, वह तो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। ब्रिटिश शिक्षा की प्रणाली में बिताए गए अपने औपचारिक वर्षों में आदिवासी परंपरा, संस्कृति और मान्यता के औपचारिक शिक्षा के साथ यह उनकी दृष्टि और मूल्य भी थे। उसने राष्ट्र के प्रयासों में योगदान देने का साहस किया। सफेद जुल्म से आजादी, ये 5 मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा है आशावादी बने। सबसे अंधेरे समय में नेल्सन मंडेला ने आशा नहीं खोई। एक दिन उसका देश वास्तव में नस्लीय अलगाव से मुक्त होगा। आपको आशावादी रहना चाहिए, चाहे आप पर परिस्थितियां कुछ भी क्यों न हो। दूसरा मंत्र है विश्व के लिए एक अंतर बनाना। एक रूढ़िवादी मान्यताओं को बदलने के लिए और बिखरने के प्रयास को समझने के लिए एक अग्रही उदाहरण है। श्वेत लोगों की दमनकारी दुनिया में क्रांति लाने के लिए और वंचित समुदाय की मौजूदगी को जानने के लिए आपको उनके अथक प्रयासों को सीखना चाहिए। तीसरा मुद्दा है
कुछ भी असंभव नहीं है। नेल्सन मंडेला ने हमेशा माना है कि जीवन हमेशा चमत्कार से भरा हुआ है। इन चमत्कार को केवल कड़ी मेहनत के साथ असंभव में बदलने के लिए लाया जा सकता है। चौथी बात है, पैशनेट रहिए। अपने आप में पैशंस रखना बहुत जरूरी है। लक्ष्य हासिल करने के लिए सिर्फ सपना देखना आवश्यक नहीं है, कड़ी मेहनत और लगन भी बहुत जरूरी है। उसने खुद को स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने आप को समर्पित किया था। पांचवा मुद्दा है शिक्षा। नेल्सन मंडेला की शिक्षा ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में हुई। धीरे धीरे अफ्रीकी दिशा के इतिहास में वो भावुक हो गए। उसकी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा समुदाय के इतिहास के संदर्भ में भावना को बढ़ाते हुए सामाजिक विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि वो अपने जेल के वर्षों के दौरान अपने आप को शिक्षित रखना जारी रखा था। दोस्तों, नेल्सन मंडेला एक अलग ही व्यक्तित्व था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप कमेंट करना भी मत भूलिए। सब्सक्राइब याद करके जरूर कीजिएगा। फिर एक कहानी लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।